video I am going to discuss about a logic family ECL. ECL आपका क्या है? एमिटर कपल्ड लॉजिक. एमिटर कपल्ड लॉजिक, इसमें जो आपका ECL होगा ये कभी भी सैचुरेशन में नहीं जाता. मीन्स ECL वर्क इन नॉन सैचुरेटेड मोड. अगर ये नॉन सैचुरेटेड मोड है मीन्स कि वो सैचुरेशन में नहीं जा रहा है तो इसकी स्पीड क्या होगी? फास्ट होगी. जो हमने प्रीवियस पढ़े थे TTL, DTL, RTL, वो सारे के सारे आपके कट ऑफ में जाते थे और सैचुरेशन में होते थे. बिकॉज जो उनका वोल्टेज डिफरेंस था बिटवीन लॉजिक 0 एंड 1 वो बहुत हाई था, तो दैट्स वाई वो सैचुरेशन में जाते थे और वो पॉजिटिव था. इन केस ऑफ ECL टू रीजंस आर देयर. फर्स्ट की लॉजिक 0 और लॉजिक 1 के बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस है वो बहुत कम है, मीन्स कि दे आर क्लोज. एंड सेकेंड थिंग, इस पे जो हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं यू कैन सी कि VCC की वैल्यू 0 है, मीन्स कि ग्राउंड से कनेक्टेड है, और जो यहाँ पे ग्राउंड होता था उस केस में 0, यहाँ पर हमने निगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर रखी है, तो ये हमारा सैचुरेशन में नहीं जाता है. मीन्स कि दिस इज द फास्टेस्ट लॉजिक फैमिली. ठीक है, फर्स्ट बेनिफिट तो इसका हमारा ये है. सेकेंड कि ये जो आप सर्किट देख रहे हो यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे 2 आउटपुट्स आ रहे हैं. तो ये जो आउटपुट देता है इस पे 2 बेसिक सर्किट्स देता है, एक और देता है और एक उसका कॉम्प्लीमेंट. मीन्स कि और का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? नॉर. अभी जब हम वर्किंग एक्सप्लेन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि Y1 पे हमें और मिल रहा है या Y2 पे मिल रहा है, वो हम वर्किंग के साथ करेंगे. ठीक है, इसमें हमें 2 लॉजिक गेट्स मिलते हैं. ठीक, अब थर्ड थिंग जो इंपॉर्टेंट है बताने के लिए कि जो इसका हाई वोल्टेज लेवल लेते हैं फॉर लॉजिक हाई -0.8 वोल्ट और -0.9 वोल्ट लेते हैं, और फॉर लॉजिक लो मोर निगेटिव इन कंपैरिजन टू हाई. मीन्स कि यहाँ पर -0.8 वोल्ट था तो यहाँ मोर निगेटिव होगा, मीन्स कि -1.8 वोल्ट ले रहे हैं फॉर लो, मीन्स कि हमारा 0 मोर निगेटिव होगा इन कंपैरिजन टू लॉजिक हाई. ठीक है, नाउ अब हम इसकी वर्किंग करेंगे एक्सप्लेन. तो यू कैन सी दिस सर्किट. ये जो आपका पोर्शन है यहाँ पर जो आपके ऐसे बैक फ्रंट टू फ्रंट कनेक्टेड है ट्रांजिस्टर्स, तो ये पोर्शन जो है दिस पोर्शन इज कॉल्ड डिफरेंशियल एम्पलीफायर. तो एक पोर्शन इसका डिफरेंशियल एम्पलीफायर का है, और यहाँ पे आप आउटपुट देखोगे, आउटपुट हम कहाँ से ले रहे हैं? एमीटर से. दैट्स वाई दिस पोर्शन इज एमीटर फॉलोअर्स, क्योंकि आउटपुट हम कहाँ से ले रहे हैं? एमीटर फॉलोअर्स से. ठीक, अब जब इसकी वर्किंग एक्सप्लेन करेंगे तो उससे पहले आपको डिफरेंशियल एम्पलीफायर पता होना चाहिए. तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या होता है? डिफरेंशियल एम्पलीफायर में अगर आपका ट्रांजिस्टर इस साइड का ऑन होगा तो दिस विल बी ऑफ, इफ ये ऑन होगा तो दिस विल बी ऑफ. ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है. ठीक, और यू कैन सी कि जो Q2 है वहां पर हमने एक फिक्स रेफरेंस वोल्टेज अप्लाई किया है, दैट इज -1.3 वोल्ट. नाउ अब इसकी अगर वर्किंग स्टार्ट करते हैं, सपोज कि हम पहला केस लेते हैं, केस 1. हमने लिया क्या? केस 1. केस 1 में क्या लिया? A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 0. 0 मतलब लो लॉजिक, और लो लॉजिक के लिए हमने वोल्टेज कितनी ली थी? -1.8 वोल्ट. ठीक है, दिस इज -1.8 वोल्ट. देन हमारा क्या होगा? अब आप यू कैन सी कि यहाँ पर हमारा मोर निगेटिव है, या आप सिंपल अभी ये देखो कि अगर हमने यहाँ लो अप्लाई किया, बेस पर अगर हमने लो वोल्टेज अप्लाई की, तो हमारा जो Q1A एंड Q1B होंगे ये दोनों क्या हो जाएंगे? ऑफ हो जाएंगे. ठीक है, जब ये दोनों हमारे ऑफ हो जाएंगे तो Q2 क्या हो जाएगा? वो हमारा ऑन हो जाएगा. क्लियर? जब हमारा Q2 ऑन हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों ऑफ हो गए, मीन्स कि ये हमारा ओपन सर्किट हो गया. क्लियर? जब ये ओपन सर्किट हो गया तो ये जो VCC है, ठीक है, जो इस सर्किट के लिए 0 पे जो कनेक्टेड है, 0 इज मोर पॉजिटिव इन कंपैरिजन टू दिस, मीन्स कि हम इसको क्या कंसीडर करेंगे? हाई. ये हमारा ऑफ है, मीन्स कि जो पाथ मिलेगा इसको वो VCC से इधर जाके कहाँ जाएगा? ये किस पर अप्लाई होगा? Q3 पे. मीन्स कि हमारा Q3 क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा. इस केस में हमारा Q3 क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा. जब हमारा Q3 ऑन हो जाएगा मीन्स कि ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो ये VCC के थ्रू हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? हाई वोल्टेज मिलेगा. तो हमें Y2 पे क्या मिल रहा है? हाई मिल रहा है. ठीक, वन मोर टाइम. जब हमने यहाँ पे लॉजिक लेवल 0 लिया, बोथ ट्रांजिस्टर विल बी ऑफ, दिस ट्रांजिस्टर विल बी ऑन. ये ऑफ है, मीन्स कि ये ओपन सर्किट है. जो VCC है उसके थ्रू हमारी VCC पूरी कहाँ अप्लाई होगी? एट द बेस ऑफ Q3. इसका एमिटर मोर निगेटिव है बेस के कंपैरिजन में, तो दिस ट्रांजिस्टर विल बी ऑन. Q3 हमारा ऑन होगा. Q3 ऑन होगा तो Y2 को जो पाथ मिलेगा, जो Y2 को पाथ मिलेगा वो VCC से
कहाँ मिलेगा, यहाँ पर Y2 कनेक्ट हो जाएगा VCC से, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, अप्रोक्सीमेटली VCC और यू कैन से ग्राउंड। यहाँ पे हमने VCC को कनेक्ट किया है थ्रू ग्राउंड, तो वो हमारी 0 मीन्स कि हमें क्या मिलेगा, हाई लॉजिक। क्लियर, ठीक। अब Q2 के केस में क्या है कि ये हमारा ऑन था, जब ये ऑफ था तो ये ऑन था, ये ऑन था मीन्स कि ये शॉर्ट सर्किट है। तो इस केस में इसकी वाली VCC इसके थ्रू आके वो ग्राउंड को जाएगी, ठीक है, ग्राउंड को जाएगी। जब ये ग्राउंड को जाएगी तो इसकी कलेक्टर पे लो वोल्टेज होगा, लो वोल्टेज होगा तो Q4 हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। जब Q4 ऑफ हो जाएगा तो ऑफ हो जाएगा मीन्स कि ये ओपन सर्किट हो जाएगा, ये ओपन सर्किट हो जाएगा तो Y1 पे हमें क्या मिलेगा, Y1 हमारी VIEE से कनेक्ट हो जाएगी मीन्स कि हमें Y1 पे क्या मिलेगा, लॉजिक 0। ठीक है, अब इसको मैं टेबल के फॉर्म में लिख देती हूँ। टेबल के फॉर्म में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमारे इनपुट A B, ये आपके n इनपुट्स हो सकते हैं, मैंने सिर्फ 2 लिए हैं सो दैट की एक्सप्लेनेशन ईजी हो जाए। Q1A Q1B, देन हमारा है Q2 और उसके बाद हमारा क्या है Q3, देन हमारा Q4, यहाँ Y1 और Y2। ठीक है, ये केसेस थे। सबसे पहले हम इस साइड से शुरू करते हैं। बोथ इनपुट्स 0 मीन्स की मोर, ये हमारे क्या हो गए, 0 मतलब लो लॉजिक। 0 का मीन्स लो लॉजिक, मीन्स कि हमने अप्लाई किया, 0 का मीन्स हमने अप्लाई किया -1.8 वोल्ट, जो कि इसके कंपैरिजन में मोर निगेटिव है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ, ये भी हमारा ऑफ। जब ये ऑफ होगा तो ऑब्वियस है Q2 हमारा ऑन होगा। ठीक, जब ये दोनों ऑफ हुए तो इसके कलेक्टर पे हाई वोल्टेज थी तो Q3 विल बी ऑन, और ये Q2 हमारा ऑन था तो इसके कलेक्टर पे लो वोल्टेज होगी जो कि इसका बेस है, तो Q4 विल बी ऑफ। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर Q3 ऑन है, Q3 ऑन है मीन्स की VCC हमारी Y2 से कनेक्ट होगी, मीन्स की Y1 पर Y2 पर हमें क्या मिलेगा, हाई, और यहाँ पर Y1 पे हमें क्या मिलेगा, 0, बिकॉज Y1 जो है वो -VEE से कनेक्ट होगा। डन। ठीक है, अब नेक्स्ट केस लेते हैं 0 1 और 1 0। इन दोनों केसेस में सेम होगा, बिकॉज इसमें से अगर हमने किसी एक को भी हाई किया तो पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर क्या होगा, ऑन हो जाएगा। ठीक, अज्यूम करते हैं कि हमने ए की वैल्यू को 0 पुट किया और इसकी वैल्यू को 1 पुट किया। ठीक है, अगर जिसको हमने 0 पुट किया वो तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक है, बट Q1 भी ऑन हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पर हाई अप्लाई किया था। अगर एक भी ट्रांजिस्टर ऑन हुआ तो Q2 हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, बिकॉज दिस पोर्शन इज मोर पॉजिटिव इन कंपैरिजन टू दिस, क्योंकि इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगी वो -0.8 वोल्ट होगी। ये ऑन हुआ तो ये ऑफ हुआ, इन दोनों में से कोई भी ऑन होगा तो ये हमारा ऑफ होगा। ठीक, अब ये हमारा पोर्शन ऑन हो गया तो जो VCC है वो इस पाथ के थ्रू कहाँ आएगी, वो ग्राउंड को जाएगी। ठीक है, अब ये ऑन है तो इसके कलेक्टर पे हमें लो वोल्टेज मिली, लो वोल्टेज मिली तो Q3 हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक है, और Q3 अगर हमारा ऑफ होता है, Q3 अगर हमारा ऑफ होता है मीन्स कि ये ओपन सर्किट हो गया। जब ये ओपन सर्किट हो जाएगा तो Y2 हमारा किससे कनेक्ट हो जाएगा, -VEE से, मीन्स कि हमें Y2 पे क्या मिलेगा, 0। ठीक है, अब इधर वाला देख लेते हैं। ये वाला ट्रांजिस्टर हमारा ऑफ था, ये ट्रांजिस्टर ऑफ था मीन्स कि इसके कलेक्टर पे हाई वोल्टेज, ये Q4 को क्या करेगी, ऑन करेगी। ठीक है, Q4 हमारा ऑन हो गया। अगर Q4 हमारा ऑन हो गया तो VCC हमारी किससे कनेक्ट हो जाएगी, Y1 से, और हमें यहाँ क्या मिलेगा, हाई। ठीक है, सेम केस होगा फॉर 1 0, तो मैं जस्ट यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा क्योंकि 1 पे A पर 1 है तो दिस विल बी ऑन, दिस विल बी ऑफ, रिमेनिंग Q2 ऑफ होगा, Q3 हमारा ऑफ होगा, Q4 ऑन होगा, ये 1 होगा और ये 0 होगा। ठीक, नाउ लास्ट केस व्हेन बोथ इनपुट्स आर 1। ठीक है, अगेन इसमें भी सेम होगा, अगर दोनों इनपुट हैं तो ये दोनों ऑन हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये दोनों ऑन हो जाएंगे Q2 ऑब्वियस है कि ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों ऑन है मीन्स कि Q3 हमारा ऑब्वियस है कि ऑफ हो जाएगा, बिकॉज अगर ये दोनों ऑन है तो इसके कलेक्टर पे लो वोल्टेज और इसका कलेक्टर किससे बेस से कनेक्टेड है, Q3 के, तो Q3 हमारा ऑफ हो जाएगा। Q3 ऑफ होगा मीन्स कि Q4 ऑन होगा। ठीक है, अब जब Q4 ऑन होगा तो Y1 पे हमें हाई वोल्टेज और Q3 ऑफ है तो Y2 पर हमें लो वोल्टेज मिलेगी। ठीक है, तो यू कैन सी 0 0 पर 0, 0 1 पे 1, 1 0 पर 1 और 1 1 पे 1 मिल रहा है, मीन्स कि दिस इज द आउटपुट ऑफ ऑर गेट, और ये जस्ट अपोजिट है मीन्स कि दिस इज द आउटपुट ऑफ नॉर गेट। ठीक है, मीन्स कि हमें क्या मिला, Y1 जो है हमारा हो गया फॉर ऑर गेट और ये जो Y2 है ये हमारा हो गया
नॉर गेट। ठीक है, और अब इसका हम सिंबल कैसे बना, गेट का सिंबल ये हमने बनाया 2 इनपुट्स ए बी, एक हमें और मिल रहा था y1 वाला, हमने लिखा और, एक हमें नॉर मिल रहा था तो बबल लगा के हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, नॉर। तो ये हो गया सिंबल ऑफ ECL और स्लैश नॉर गेट। ठीक है, बाकी चीजें मैंने इसकी बैक्स में बता दी हैं कि नॉर गेट और ऑर गेट दोनों की तरह बिहेव करता है, बट इसकी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, लाइक इसकी कॉस्ट जो होती है वो हाई होती है, लो नॉइज मार्जिन होता है, हाई पावर डेसिपेशन होता है इसका। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि हम निगेटिव सप्लाई देते हैं एंड लॉजिक लेबल्स आर नॉट कंपैटिबल। ठीक है, नॉट कंपैटिबल होते हैं बिकॉज ऑफ नेगेटिव सप्लाई वोल्टेज। एंड फोर्थ इसमें प्रॉब्लम होती है किसकी, कूलिंग प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और इसका यूज हम कहाँ करते हैं, हम इस इज द एप्लीकेशन ऑफ ECL को जो हम यूज करते हैं, इसको हम यूज करते हैं सुपर फास्ट कंप्यूटर्स में। ठीक है, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। क्यों फास्ट होती है, बिकॉज ये नॉन सैचुरेटेड लॉजिक फैमिली है, ये सैचुरेशन में नहीं जाता। जब भी आपका ट्रांजिस्टर ऑन होता है तो ये एक्टिव रीजन में होता है, ऑफ होता है तो वो कट ऑफ में होता है। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।